गोपालगंज जिले से अमठा गांव से, बड़ा अमठा। उनके नाम है शैला देवी। उनके पति के नाम है रामबाबू सिंह। और वो कहाँ खो गई है, हम लोग को मिल ही नहीं रही है। हाँ, गाजीपुर मरदा पोस्ट थाना। और हमारा रंभा चौहान है, पति का राम प्रकाश चौहान। पति से जो है और राहुल रोहित दुगो हमारा लड़का हम लोग। मेरी मिसेज श्रीमती उर्मिला देवी 2:30 बजे संगम घाट के नोज ऑफ संगम जिसको बोलते हैं वहाँ पर स्नान कर गई। फिर हमारे पास आई नहीं। दोनों पति और पत्नी दोनों आदमी थे। मैं नहा लिया था, वो नहाने गई थी। वो पेटीकोट और ब्लाउज में ही है। उसके बाद मेरे से 2:30 बजे से अभी तक कोई कनेक्शन नहीं हो पाया। सभी जगह मैं नोट भी करा दिया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। संगम की धक्केशाही में अब क्या हुई वो मुझसे बिछड़ गए, तब से नहीं मिल रहा है। और उम्र उसका 55 साल की है, गोरी सी है और छोटी नाटी सी है। भांत करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने की रीत से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को भांत करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने की रीत से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालु जनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालु जनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। महाकुंभ से जिस तरीके की खबरें, जिस तरीके की तस्वीरें, जिस तरीके की वीडियो आ रही हैं, वो बहुत दुखद है। कई खबरों में पता लगा है कि कई श्रद्धालुओं की जान गई है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु घायल हैं। तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने भी अपील की है, हम लोग भी आपके चैनल के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि सरकार की पहली जिम्मेदारी है कि जो घायल श्रद्धालु हैं उनका उपचार सही जगह हो जाए। भले एयर एम्बुलेंस के माध्यम से उनको ले जाना पड़े, हेलीकॉप्टर के माध्यम से ले जाना पड़े, और ये सरकार की अपनी नाकामी है। सरकार किस तरीके का प्रचार कर रही थी कि कितने करोड़ लोग आ रहे हैं, इंतजाम के नाम पर जीरो। यही बात जब हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी सुझाव दे रहे थे तो सरकार उस सुझाव से चिढ़ रही थी, प्रशासन चिढ़ रहा था। सुझाव इसलिए दिया जाता है कि आप अपनी व्यवस्था को और बेहतर कर सकें, क्योंकि ये सरकार की अकेले की बदनामी नहीं है। अगर इस तरीके की घटना हो जाती है तो उसमें कहीं न कहीं सवाल खड़ा होता है। जो उत्तर प्रदेश की सरकार है ये केवल अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग में ही परेशान रही। केवल वीआईपी कल्चर, वीआईपी कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, जहाज से आ रहे हैं। आपने देखा पूरा कैबिनेट जाके माँ गंगा के गोद में जाकर संगम स्थल पे जाके अटखेलियाँ खेल रहा था, वहाँ पर जल क्रीड़ा कर रहे थे। सोच सकते हैं आप, वहाँ धार्मिक भावना से आप गए हैं, वहाँ जाकर आप माथे लगाएंगे जल को,
आचमन करेंगे, जल आचमन करके आशीर्वाद लेंगे, वहाँ पूरी तरीके से केवल और केवल ब्रांडिंग की जाए। और अमित शाह जी गए थे तो आप देख सकते हैं किस तरीके से उनका जलाभिषेक जैसे हो रहा है। मैं समझता हूँ ये पूरी तरीके से केवल मार्केटिंग और ब्रांडिंग के नाते ये सारी चीज़ें, आपने आमंत्रण तो दे दिया, आमंत्रण दे दिया तो उसकी व्यवस्था नहीं किया आपने, और पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो गई। आज देखिए कितने साधारण परिवार के लोग, कितने गरीब परिवार के लोग, माताएं, बहनें, बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग बेचारे आज उनकी मृत्यु हो गई। वह बहुत ही दुखद पीड़ादायक है। प्रयागराज में जो कुंभ चल रहा है उसमें भारी संख्या में लाखों लोग आ रहे हैं। बीजेपी के लोग करोड़ों की बात करते हैं, वो मार्केटिंग है। करोड़ों लोग लाने की कोशिश है, ये उनकी प्रचार यंत्रणा है। करोड़ों लोगों को लाओ, आइए 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 और हमारा काम देखिए, ये उनका एक प्रचार का तरीका है, इवेंट है। कुंभ कोई इवेंट मैनेजमेंट नहीं है, कुंभ श्रद्धा का विषय है। करोड़ों लोग अगर आप वहाँ लाते हैं, बुलाते हैं, तो उनकी व्यवस्था क्या है? लोग सड़क पर बैठे हैं, महिलाएं सड़क पर सोई है। मैंने उनकी रिएक्शन देखी है कि क्या है कुंभ में। लोग अभी भी अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में जो कुंभ हुआ था उसकी याद निकालते। वो व्यवस्था सर्वोत्तम व्यवस्था थी अखिलेश यादव जी की। आज भी मैं बात करता हूँ लोगों से तो बोलते नहीं, हम उस बार भी आए थे जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उस वक्त सर्वोत्तम व्यवस्था रही। लेकिन आज आप लाखों करोड़ों लोग आते हैं, दर दिन आंकड़े देते, आज 3 करोड़ आ गए, आज 4 करोड़ आ गए, आज 15 करोड़ आ गए। व्यवस्था क्या है? আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।